हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं 12.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 14 की। मतलब इस क्लास में आज आप 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान भी हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये क्वेश्चन नंबर आप 11 को कैसे करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बने हुए हैं। आपको डायग्राम भी नीचे दिख रहा होगा कि वृत्ताकार डिज़ाइन बने हुए हैं। कितने डिज़ाइन बने हुए हैं? 9 डिज़ाइन बने हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक रुमाल बना हुआ है और रुमाल में 9 डिज़ाइन बनी हुई हैं वृत्ताकार और प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो कितने हैं? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। डिज़ाइन आपको नीचे दिख रही है और प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है जो वृत्ताकार डिज़ाइन इसमें बनी है। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर हमें करना क्या है। देखिए बहुत आसान है। ये एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ग बना हुआ है और इसमें 9 कितने बने हुए हैं? 9 प्रकार की डिज़ाइन बनी है और 9 के जो त्रिज्याएं हैं वो सबकी क्या है? बराबर है। मतलब एक ये हो गया, दूसरी मेरी ये डिज़ाइन हो गई और तीसरा मेरा ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमने क्या बना दिया? 3 बना दिए। इसी प्रकार ये इसकी बात करें तो एक मैंने ये बना दिया, फिर इधर ये हो गया और उसके बाद ये हो गया। एक डिज़ाइन और बना दी। कितने डिज़ाइन बना दी मैंने? टोटल 6। उसके बाद अभी 7, 8 और 9 3 और बनानी बाकी हैं। तो ये हमने बना दी 7 नंबर, ये हो गई इसकी 8 नंबर की डिज़ाइन और ये इसकी हो गई 9 नंबर की डिज़ाइन। इनमें प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो कितनी है? आपको पता है कि जो प्रत्येक की त्रिज्या है वो 7 है। इसका मतलब अगर हम लोग इसमें ये एक वृत्त बनाना चाहें, एक वर्ग बनाना चाहें तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी जो ये 9 डिज़ाइन बने हैं, मतलब 9 गोले बने हैं, अगर इन 9 गोलों का क्षेत्रफल निकाल लें और निकालने के बाद पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो आसान हो जाएगा। लेकिन समस्या तो बस इसी बात की है कि जो वर्ग आपको दिख रहा है ना, उसकी आप भुजा कैसे निकालोगे? क्योंकि बिना भुजा निकाले आपका वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकल सकता। तो ध्यान से समझना। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर यहाँ तक कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक फिर 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक फिर 7 सेंटीमीटर। एग्ज़ाम में अक्सर गलती हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये कितनी त्रिज्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक वर्ग की भुजा होगी। अगर 7 7 14 14 14 और उसके बाद 28 होगा, फिर 14 3 42। इसका मतलब ये 42 सेंटीमीटर का मेरा वर्ग हो गया, जिसकी 42 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। समझ में आई बात? इसी बात को पहले हमें स्टेटमेंट में लिखना है, लिखने के बाद ही हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग। लिखते हैं कि चूँकि, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कर क्या रहे हैं हम लोग? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जितने भी 9 वृत्त बने हैं उनको घटा देंगे। लेकिन बस बात वही है कि वर्ग की भुजा क्या होगी, मैंने आपको वो बता दी बहुत अच्छे से। अब देखो क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या, फिर हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? तथा, देखिए ध्यान से, वर्ग की भुजा।
अब वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 त्रिज्या, 4, 5, 6 त्रिज्या, मतलब 6 गुणे कितना लिखेंगे त्रिज्या। क्यों? क्योंकि वो 6 त्रिज्या को जोड़ने के बाद भुजा पता चल रही है। तो 6 गुणे कितना हो गया 7, मतलब कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसको हम लोग हल करते हैं, और हल में क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से अब इसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो ऐसे क्या करते हैं कि डायरेक्ट निकाल देते हैं क्वेश्चन को आंसर, ठीक है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल उन्होंने हमसे कहा है। तो हम लोग लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब जब उसमें नौ डिज़ाइन को हटा दिया जाए, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब आपको नीचे दिख भी रहा होगा शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम लोग, नीचे हम लोग लिखेंगे इसके कि वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें से हम लोग कुछ घटाएंगे, लिखेंगे 9 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारी डिज़ाइन कितनी है, टोटल की टोटल 9 डिज़ाइन है। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि भुजा स्क्वायर होता है, तो मैंने भुजा स्क्वायर लगा दिया, 9 लिखा। और वृत्त का क्षेत्रफल पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है, लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। भुजा कितनी दी है 42, तो 42 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 9 लिखा। पाई का वैल्यू इन्होंने कहा है कि कुछ भी रख लो, तो हम यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं। और आर की वैल्यू तो आपको पता ही है कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर उन्होंने कहा ही है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 42 का स्क्वायर करो, 42 का स्क्वायर करोगे आप तो लिखोगे 42 गुणे 42, तो 2 दूनी 4 और 2 4 को 8, फिर 4 से करोगे तो फिर 4 दूनी 8 और 4 4 को 16। इसका मतलब 4 8 8 16 के 6, मतलब 17 64 आएगा, है ना। 17 64 आ गया। इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया है 17 64, क्या 42 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 64, मतलब 1764, माइनस लगा दिया। उसके बाद देखो 7 से ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 2 बार लिखा था। 7 से ये 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, और 7 अगर ये 7 एक बार और यहाँ पर 7 2 बार, तो 1 7 से 7 कैंसिल, एक ही तो बचा। अब बचा क्या, बचा 9 × 22 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखो मैंने आपको बताया था कहीं भी आपको अगर 22 गुणे 7 दिख जाए, बिना कुछ सोचे 154 लिख देना, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, रट लो, बहुत काम आएगा। 22 गुणे 7 154, तो इसका तो आ गया 154। लेकिन उसको फिर 9 से भी तो करोगे, तो 9 चौको 36 के 6, 9 चौको 36 के 6, हासिल लगे 3, फिर 9 बचे 45 और 3 हासिल जोड़ा। अब उसके बाद हो गया 48, 48 हो गया। अब 4 हुआ, तो उसका मतलब 9 का एक बार करोगे, 9 1 कम 9 और 4 हासिल थे, 9 4 13। इसका मतलब जब इसको आप करोगे तो आएगा 1764 माइनस 1386। अब घटा दो, क्या घटाना है मुझे, घटाना है 1764 और उसमें से ये घटाना है 14 में से 6 चले गए, तो जैसे ही 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आप मुझे बताओ, 8 बचेगा। यहाँ बचा 5, तो 15 में 8 गए, 7 बचा। 6 में 3 गया क्योंकि वहाँ से हासिल ले लिया था, 6 में 3 गए तो 3 हुआ। इसका मतलब कितना आंसर आ गया 378, और ये सेंटीमीटर में था, इसलिए इसका आंसर जो आप लिखोगे वो लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना सब कुछ कि कितना आसान क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, बस इसमें मेन बात ये थी कि इसमें वर्ग की भुजा नहीं दी थी, और वर्ग की भुजा ही आपको निकालनी थी, वही इंपॉर्टेंट था। समझ में आई बात? कितने आसानी से आपने कर लिया। क्या किया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजा ढूंढी, उसके बाद लिखा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, और 9 लिखा और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर घटा दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन आपने किस प्रकार से हल किया है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, लिखा है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12, आकृति 12.30, क्योंकि 30 नहीं पढ़ सकते, एक संख्याएं जो है दशमलव के बाद 2 संख्याएं एक साथ नहीं पढ़ी जाती हैं, आपको पता होगा। उसके बाद देखो आकृति 12.30 में ओ ए सी बी नीचे दिख रहा होगा, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है।
ठीक है, होने दो। फिर यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पढ़ तो ले पहले, OD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दिया है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, दूसरा कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका मतलब जो हम डायरेक्ट कर देते थे ना, घटा देते थे, इस बार डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, अलग अलग निकालो फिर घटाओ। समझ में आई बात? तो पहले लिखते हैं क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है कहने दो, क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस प्रकार कर, सबसे पहले तो डायग्राम बनाकर दे दिया, खुद ही दे दिया है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे दे दिया है। उसके बाद इन्होंने नामकरण किया है, इसका नाम O दिया है, यहाँ पर A दिया हुआ है, यहाँ पर C दिया हुआ है। उसके बाद A हो गया, O हो गया, A हो गया, C हो गया, B हो गया, फिर यहाँ पर D दे दिया है, ऐसे दे दिया है, ऐसे, और इसको इन्होंने कर दिया है छायांकित। ये पूरा का पूरा इन्होंने छायांकित कर दिया और यहाँ पर D नाम दे दिया है। इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर उन्होंने कहा था कि O केंद्र वाले त्रिज्या 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगा। इसका मतलब ये इसकी 3.5 त्रिज्या हो गई, और ये इसका एक चतुर्थांश है, इसलिए यहाँ पर डिग्री कितने हो गए? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश ये होता है। वृत्त हो गया, उसके 4 खंड कर दीजिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रही बात? तो इतनी आपको अच्छे से क्लियर बात समझ आ गई होगी। फिर आगे देखो क्या है, OD बराबर 2 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को करने से बेहतर है पहले आप उसको समझ लो, कर तो आप लोगे ही, और ज्ञात क्या करना है? पहला ज्ञात करना है OACB का क्षेत्रफल, मतलब जो चतुर्थांश आपका बनाकर दे दिया उसका क्षेत्रफल। और दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसमें करें क्या? हम लोग पहले इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। बहुत आसान है, देखिए ज़रा ध्यान से कैसे करोगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? चतुर्थांश में हमें थीटा तो पता ही है कि 90 डिग्री होता है, बिल्कुल। त्रिज्या R बराबर कितनी दे दी है? 3.5 सेंटीमीटर दे दी। हल करोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, और अगर आपको थीटा ना भी लिखना हो तो पाई R स्क्वायर बटे 4 कर दो, वो भी हो जाएगा। चलो देखो क्या करेंगे, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आप लिखोगे थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 3.5। ठीक, और कितनी बार लिखना है? 2 बार, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा है। इसको इससे कैंसिल आउट किया, वैल्यू हुई 4, 2 से इसको कैंसिल आउट किया 11, और इसको कर दिया तो 2। अब जितना बचा है उसको चुपचाप लिख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं और उसके बाद लिख लेते हैं। दिख रहा है? आगे एक और स्टेप कर देते हैं इसी में। बचा 1/2, 11/7, 3.5 गुणे 3.5। अगर हम लोग पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा लेते तो क्या ये 0 बढ़ जाते? बिल्कुल बढ़ जाते, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है और हम लोगों ने पॉइंट हटाया, देखा कि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो दशमलव नीचे लगा दिया। आ रही बात समझे? फिर देखो जरा ध्यान से, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, फिर 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इस 7 से इस 7 को उड़ा दिया मैंने। ठीक, अब बचा जो उसको लिख लूँ। क्या बचा? 1/2, तो 1/2 लिख लिया। फिर गुणा 11 बचा, 11 लिख लिया। फिर नीचे क्या बचा? ऊपर 7/2 बचा, 7/2 लिख लिया। फिर क्या बचा? 1/2 बचा, 1/2 लिख लिया। सबको गुणा कर दो। ऊपर है 11 सत्ते 77 और नीचे है 2 दूनी 4 दूनी 8, 77/8। और ये सब किस में लिखा था? ये सब आपका दिया था सेंटीमीटर में, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि ये जो उन्होंने कहा छायांकित का निकालो। अब छायांकित के लिए क्या करोगे? देखो जरा ध्यान से, हम लोग लिखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आप ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक ही लाइन में आप लिखोगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें से कुछ घटाओगे, सामने लिखिएगा। उसमें से आप ये त्रिभुज वाले को घटा दो। त्रिभुज नाम क्या है? BOD। त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो BOD कैसा त्रिभुज है?
समकोण है तो उसके आगे समकोण वर्ड लगा लो। अच्छा, कैसे पता चला कि समकोण है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, और 90 डिग्री का अगर कोण बनता है तो समकोण ही तो होता है ना। आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री एंगल बना तो वो समकोण ही तो कहलाएगा। इसका मतलब फिर ये हुआ, ये जो ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ना, गलत है, नहीं खींचना चाहिए। तो क्या हुआ भाई, गर्मी लग रही है, क्या करें? चलो अच्छा देखो, चतुर्थांश क्षेत्रफल निकाल चुके हो, क्या करेंगे बार बार निकाल कर, है ना। 77/8 समकोण त्रिभुज फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और आधार नीचे देखो जरा BO है, और ऊंचाई कितनी है देखो जरा ध्यान से। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ना लिख देना, क्योंकि त्रिभुज यहाँ तक है, मतलब OD ऊंचाई होगी, है ना। क्या लिखेंगे? आधार कितना है BO, ऊंचाई कितनी है OD, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर बहुत आसान है, 1/2। BO की वैल्यू कितनी है? BO की वैल्यू है 3.5, 3.5 लिखा। फिर उसके बाद देखो गलती हो गई, इंटू लगा दिए हैं हम। ये गलती हमसे हो सकती है तो आपसे काहे नहीं हो सकती है? हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। फिर उसके बाद देखो OD कितना है? 2, इसीलिए कहते हैं ध्यान से लिखें 77/8, 70/8। अब देखो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, अब बचा कितना? 3.5। तो ऐसा करें कि पॉइंट हटाकर यहाँ 0 बढ़ा लें, तो हमने पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लिया। अब 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 सत्ते 35, कितना हो गया? 77/8 माइनस 7/2। अब ले लो इसका लासा, कितना आएगा? 8, 8 कम 8 तो 77 ही होगा। 2 4 को 8 4 हुआ, और 4 सत्ते 28 हो गया। अब 77 में 28 को घटा दो, 49/8। और आई थिंक आपका यही आंसर आ रहा होगा कि 49/8, बिल्कुल यही आंसर आपकी बुक में है। डेसिमल में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत ले। क्वेश्चन आसान था, समाप्त हो चुका है। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो उसमें से हमने चतुर्थांश वाले में से त्रिभुज को दिया, घटा दिया, है ना। अब हमने उसको घटा दिया, जब घटा दिया तो वो गुस्सा हो गया, कह रहे हैं हमको हटा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे करना चाहिए भाई, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अच्छा, समझ में आ गया ना, इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप स्वयं नहीं लगा पाते हैं तो मतलब फिर अभी कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए एक बार मैं करवा रहा हूँ, एक बार आप स्वयं करें, फिर नहीं कर पाते हैं तो फिर से वीडियो देखें। समझ में आ रही बात? और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें कि आपकी समस्या क्या है, आपको कहाँ समस्या हो रही है। हर तरह से हम आपके साथ हैं, लेकिन बस आप मेहनत करें। आलसी बच्चों का साथ कदापि नहीं देते हैं हम, वो आलसी, हम महा आलसी। इसलिए याद रखना, आलस्य जो आपने पढ़ा है ना, अलसस्य कुतो विद्या अधीनस्य कुतो धनम, भैया वही वाला के काम मेरा है। अगर आप मेहनत करोगे हम आपके साथ डबल मेहनत करेंगे, आप मेहनत नहीं करोगे हमसे बड़ा आलसी कोई है नहीं, समझ लो इस बात को। इसलिए अगर मेरे साथ पढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आप करोगे तो आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपके मेहनत करने से। बस इतना है कि हाँ, आप लोग मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने आपको पढ़ाया और आपने मेहनत की और आपने टॉप किया। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, यूट्यूब हमें कुछ नहीं देता है, इस बात को याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। बस आप लोगों के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो चलिए फिर अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करते हैं किसी और क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बस अभी स्क्रीन पर दिखने ही वाला है और दिख गया होगा। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है आकृति में, और हाँ इम्पॉर्टेंट भी है, आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ नीचे दिखा, OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। मतलब एक आकृति बनी हुई है, हम साथ साथ बनाते भी जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक आकृति बनी हुई है इस प्रकार की, तो हम उसे सबसे पहले हम उसे बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति इसमें बनी हुई है, बना दी मैंने। उसके बाद यहाँ नाम O है, यहाँ नाम Q है, और यहाँ पे नाम इन्होंने B दे दिया है, B दे दिया। उसके बाद क्या है P। तो OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना है और उस वर्ग का नाम है OABC। O, उसके बाद A दे दिया है इन्होंने यहाँ पर, OA, B और C। इस प्रकार का एक इन्होंने
वर्ग बनाकर दे दिया है। इन्होंने इसका नाम ए दिया है, इसका नाम ओ ए बी सी इस प्रकार दे दिया। उसके बाद आगे क्या कर रहे हैं, यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं वरना हम भूल जाएंगे कि पाई का मान 3.14 लेना। और हमसे कहा है कि छायांकित भाग, अब छायांकित भाग है कितना, ये है इनका छायांकित भाग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको ट्रिक भी आज एक बताएंगे जो आपको जीवन भर काम आएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। क्वेश्चन तो हमने बना दिया बोर्ड पर, अब इसको सॉल्व करना है। देखो ज़रा ध्यान से, अगर इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, त्रिज्या तो हमको पता ही नहीं, और जब त्रिज्या नहीं पता तो कैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। त्रिज्या निकालने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा तीन झाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ इसकी त्रिज्या को फाइंड करना पड़ेगा। वहाँ हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे और वो ट्रिक कैसे हम लोग अपने इस यहाँ पर लिखेंगे उसको भी बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल त्रिज्या निकाल ली, निकाल के रख दिया, रखो अलग रख दिया। अब देखो जरा ध्यान से क्या करें, अब चतुर्थांश में से इस वर्ग को हम घटा दें। पूरे चतुर्थांश जानते हो ना, जितना पूरा ये डायग्राम बना है सब चतुर्थांश, ये वृत्त का एक हिस्सा है, एक रोटी का चौथा हिस्सा, आप बाकी खा गए हो, ये रोटी का चौथा हिस्सा। उसके बाद जिसे चतुर्थांश कहा, ये वर्ग को घटा दो। वर्ग को तो बड़े आसानी से घटा लेंगे क्योंकि एक भुजा हमको पता है 20, तो ये वर्ग है तो इधर भी 20, ये भी 20, ये भी 20, स्क्वायर कर दो, 400 आया, निकाल दो, घटा दो। लेकिन भैया हम लोग जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हमको चाहिए त्रिज्या। चतुर्थांश का कोण तो पता ही है कि 90 डिग्री होता है, त्रिज्या निकालना सबसे बड़ा काम है। याद करो, अपनी बुक में लिख लेना, आर के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना कि इस क्वेश्चन में आर निकालना कठिन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कठिन था, उससे जो हम लोग वृत्ताकार वाला बनाए थे उसमें वो त्रिज्या हम लोग की वो भुजा निकालनी कठिन थी, 6 से गुणा किया था, इसमें त्रिज्या निकालना कठिन है। बस यही तो होता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं। ध्यान से समझो, अगर ये इसका केंद्र है उन्होंने कहा है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालना चाहें, यहाँ से यहाँ दूरी निकालें, या हम यहाँ से ये वाली दूरी को निकाल लें, तब भी तो वो उसकी त्रिज्या ही कहलाएगी ना। इसका मतलब ओ से लेकर बी तक की दूरी निकाल लें तो वो उसकी त्रिज्या ही होगी। और इसकी त्रिज्या और वर्ग का विकर्ण दोनों हैं आपस में बराबर, इसलिए वर्ग का विकर्ण निकाल लो, त्रिज्या अपने आप निकल आई। समझ में आई बात। देखो क्या किया हमने, कहा कि वर्ग का विकर्ण निकाल लो, त्रिज्या अपने आप निकल आएगी, तो वर्ग का विकर्ण निकाल लो, काम हो गया। समझ में आई बात। अब देखो जरा ध्यान से, अगर वर्ग की भुजा दी हो, मान लीजिए हमने कहा किसी की वर्ग की भुजा ए हो, तो उसका विकर्ण सदैव √2a होता है, याद कर लो। लेकिन कैसे √2a होता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट तो करोगे नहीं, इसलिए हमने सिर्फ जानकारी के लिए बताया है कि अगर गलती कहीं होने लगे तो तुरंत पता हो जाना चाहिए कि भैया भुजा है 20 तो इसका विकर्ण आएगा 20√2। ट्रिक नहीं समझ में आई। अब इसको स्टेटमेंट में आप कैसे लिखोगे, 20√2 कैसे आएगा, समझ में आ रही बात। देखो करते हैं, ठीक है। अब नहीं समझ में आना कोई बात नहीं, करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, जो भी दिया है उसे बुझा दो और लिख दो कि ओ से लेकर आर तक, मतलब ओ से लेकर ए तक हमको दे दिया है। ये हमारी क्या है, भुजा है। किसकी भुजा है, वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा हो गई। लिखो भैया, वर्ग की भुजा ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको ना अब कुछ नहीं दिया, हल करो, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण खींचा, और अब हम लोग विकर्ण खींचे और त्रिभुज ओ, और ये विकर्ण हो गया, ओ लिखा, ए लिखा, बी लिखा। और आपको पता है कि अगर ओ ए बी त्रिभुज है तो वो कैसा होगा, समकोण, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, वर्ग में सभी समकोण होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखें कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखा, समकोण त्रिभुज। कौन नाम है, ओ ए बी में, ओ ए बी में कौन सी थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस। क्यों लगाएं पाइथागोरस, क्योंकि ये पता कर्ण पता हो जाएगा,
क्योंकि पाइथागोरस चाचा बहुत ज़्यादा काबिल थे। तो हम लोग लिखे समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर इजकल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू O से लेकर B तक होल स्क्वायर, आधार की वैल्यू OA क्या होल स्क्वायर, और लंब की वैल्यू A से लेकर B तक होल स्क्वायर। अब देखें तो OA की वैल्यू जो है वो है 20, याद रखना 20√2 उत्तर आएगा। अभी देखना 20 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद AB कितना है? वो भी 20, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, वो वर्ग है। क्लियर बात? उसके बाद देखो 20 का स्क्वायर 400, फिर यहाँ पर 20 का स्क्वायर फिर से 400, 20 × 20 400, फिर जोड़ दिया 800। ठीक, उसके बाद ये OA का होल स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये OB का होल स्क्वायर साथ साथ चले आ रहे थे बेचारे लटकते हुए, कि किसी प्रकार उनको भी प्रसाद मिल जाए, उनका भी आंसर हम लोग निकाल लें। तो ये हो गया OB। ये 800 लिखा है, स्क्वायर उधर गया जाएगा, अंडर रूट लगाएगा, इसका मतलब OB बराबर हो जाएगा √800। अब इस 800 के चाहो तो फैक्टर करो, और नहीं यहाँ भी ट्रिक लगा दो, डबल जीरो का सिंगल जीरो बाहर, डबल जीरो का सिंगल जीरो बाहर, और √8 अंदर, और फिर 8 को फैक्टर कर डालो, 2 × 2 × 2, उन जोड़ वाला निकाल लो, 20√2 उत्तर। नहीं समझ में आया? मत करो, सबके फैक्टर कर डालो, 2 × 2 × 2, फिर × 2 × फिर 2 × फिर 5, फिर × 5। देख लो भैया 800 के हमने इस प्रकार से फैक्टर कर दिए, 400, फिर 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 1 2 3 4 5, कितने हुए? 5, 1 2 3 4 5 6 7, देखो वही तो है। आ रही ना बात सुने? अब हमसे कोई पूछेगा कि सर जी आपने इतनी आसानी से कैसे बिना देखे कर दिया, हम कैसे करेंगे एग्ज़ाम में? तो देखो भाई, रोना धोना है नहीं, हमसे समझना है। हमने कहा ना, पिछली क्लास में बताए थे कुछ ट्रिक, कहा था 1 0 का होता है 2 × 5, तो 1 0 का 2 × 5, दूसरे 0 का 2 × 5, और 8 के हो गए 2 × 2 × 2। ट्रिक लगाएं। चलो अच्छा, नहीं समझना कोई बात नहीं, छोड़ो, ज़्यादा ना समझो, है ना। डबल जीरो जोड़ा बनाया, फिर 5 का जोड़ा, 2 निकल आया बाहर, इससे 2 निकल आया बाहर, और इससे 5 निकल आया बाहर, अंदर बचा 1 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20√2। इसका मतलब हम लोगों ने उसकी त्रिज्या को निकाल लिया, उसके विकर्ण को निकाल लिया, दोनों को निकाल लिया, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लोगों का विकर्ण फाइंड हो गया। आई बात समझे? चलो अच्छा, वो भी हो गया। हम लोग लिख देंगे अतः जो वृत्त है उसकी त्रिज्या निकाल ली, अतः वृत्त या चतुर्थांश कुछ भी कह सकते हैं, अतः चतुर्थांश कहते हैं भाई, वृत्त तरत अच्छा नहीं लगता। अतः चतुर्थांश, दोनों में फ़र्क होता है। अतः चतुर्थांश की जो हम लोगों ने त्रिज्या निकाली है वो कितनी आ गई है? 20√2 होगी। अब हम लोगों से कहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो देखो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे O, तो पूरा हम लोग क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्यों 90? क्योंकि चतुर्थांश है ना। और ये हो गया 360। पाई की वैल्यू 22/7, लो कहा था, भूल जाएंगे ना, 3.14 रखना है, 3.14। और आर की वैल्यू कितनी है? अभी अभी आप निकाल चुके हो, आर की वैल्यू कितनी है? 20√2, और उसका क्या? होल स्क्वायर। भुजा कितनी है? किसकी भुजा? वर्ग की भुजा कितनी है? 20 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो इनको हमने इससे कैंसिल आउट किया, 4 बचे, तो 1/4 हुआ। उसके बाद देखो 3.14 लिखा, और 20 का स्क्वायर कर दिया तो 400 हो गए, और √2 का किया तो 2 हो गए। आई बात समझे? फिर 20 का स्क्वायर किया तो फिर से 400 हो गए। ये अगर समझ में नहीं आया है
तो जल्दी से बताएं कि 20 का स्क्वायर 400 और रूट 2 का 2 हो गया, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब कैसे करोगे, 2 एक कम 2 काहे 2 नहीं करेंगे हम, मेरी इच्छा नहीं है। 4 एक कम 4, इनको काटेंगे 100 बनाएंगे ताकि गुणा हो जाए 3.14 से, दोनों जीरो फिर 19 हो जाएं। मतलब 100 का गुणा 3.14 से होगा तो 314 हो जाएगा। और ये जो 2 यहाँ पर हम काट रहे थे इनको नहीं काटेंगे, ये 2 लिखेंगे और ये 400 हो गया। कितना तो आसान हो गया, पर दिमाग लगाओ। 3.14 गुणा किया 100 से, 314 गुणे 2 हो गए। अब 314 को 2 से कर दो गुणा, 628, 628 में 400 घटा दो, उत्तर कितना 228 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कितना उत्तर आ गया मेरा उत्तर जो आया है वो कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्लास कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बचा है, मात्र केवल 5 मिनट और वो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट, फिर क्लास ख़त्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से नोट कर लेना, बहुत अच्छे से हमने आपको इसको बताया है। अब इसके बाद हम लोग बस छोटा सा एक क्वेश्चन और करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है और उसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। लिखा है कि आकृति नहीं लिखी है, कहा है ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। मतलब AB और CD 2 चाप हैं। तो इस प्रकार पहले डायग्राम बना है, उसको अच्छे से बना देते हैं। इस प्रकार से इन्होंने 2 बना दिया है। इन्होंने कहा है 2 संकेंद्री वृत्तों के चाप AB और, तो यहाँ से प्रकार रखा, ऐसे चाप लगा दिया, उसका नाम दे दिया AB नाम दे दिया। फिर यहाँ चाप प्रकार को रखा, एक दूसरा चाप लगा दिया, उसका नाम दे दिया इन्होंने CD नाम दे दिया। उसके बाद कहा है कि त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक इन्होंने दे दिया है टोटल 21 सेंटीमीटर, और दूसरी त्रिज्या दे दी है यहाँ से यहाँ तक कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये इन्होंने कहा कि ये हमारी 21 सेंटीमीटर और ये इन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। उसने कहा कि यदि AOB बराबर 30 हो तो AOB कौन है, देखिए ध्यान से, A हो गया, O हो गया, B हो गया, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया है 30 डिग्री का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता था। छायांकित भाग, अब इसमें छायांकित भाग कौन है, ये हमारा छायांकित भाग है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ये पूरी आइसक्रीम है, रेड कलर के ऊपर का एक आइसक्रीम का गोल गोल क्या है खाने वाली आइसक्रीम है। अब ऊपर का हिस्सा अगर तुम खा जाओ, मतलब पहले मार्केट से पूरी इस आइसक्रीम को लाओ, फिर ऊपर का हिस्सा खा जाओ, इसका मतलब क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, क्या करें कि हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से छोटे वाले को घटा दें तो ऊपर वाला निकल आएगा। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या हमको दिया है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि दिया है हमें छोटे त्रिज्य खंड की त्रिज्या, छोटे त्रिज्य खंड की त्रिज्या, तो हम छोटे त्रिज्य खंड की त्रिज्या को R मान लेते हैं। कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। फिर हम लोग लिखे बड़े त्रिज्य खंड की त्रिज्या, उसको हमने कैपिटल R मान लिया, कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, और दोनों के लिए हम लोगों का थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसमें निकालें, लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग मतलब कौन, जो ऊपर वाला है। क्या करोगे, लिखेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कौन सा, बड़ा वाला, तो कौन है, उसका नाम क्या है OAB, OAB का क्षेत्रफल, और उनमें से क्या घटा दें, हम लोग लिख दें त्रिज्य खंड और उसका नाम क्या है OCD, OCD का क्षेत्रफल। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। अब हम लोग लिखें कि थीटा बटे 360 पाई होता है, लेकिन OAB के लिए हमने कैपिटल R लिखा है तो पाई R स्क्वायर। फिर उसके बाद देखें, फिर थीटा बटे 360, फिर पाई R स्क्वायर। समझ में आ रही बात, छोटे वाले के लिए छोटी R, बड़े वाले के लिए बड़ी R। अब देखें थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू को देखें तो 30 डिग्री है, 30 लिख दिया। अगर चाहे तो थीटा बटे, दोनों का थीटा सेम है ना, थीटा बटे 360 को कॉमन ले लो
और पाई भी दोनों में से सेम जो है, हम पाई भी कॉमन ले लेते हैं, पाई भी कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि पाई की वैल्यू को कितना रखना? कुछ नहीं कहा, तो 22/7 रख लेना। θ/360 मतलब 30/360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। उसके बाद कैपिटल आर, कितना कैपिटल आर? 21, तो हमने 21 का होल स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है? 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब देखो क्या करेंगे, अगर अच्छे से आपको दिख नहीं रहा है तो अब दिखा, हाँ अब देखो 30 से कम 30, और उसके बाद 30 से कम 30 का है करे, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, मतलब 12 बार में जाएगा, ठीक है। 12 का 12, 12 3 36, क्लियर। अब 1/12, उसके बाद 22/7, 2 एक कम 2, 2 छाक 2 से कटेगा, देखो तो ध्यान से, 2 छाक 12 और ये काट दिया 11। उसके बाद देखो यहाँ से 21 का स्क्वायर करोगे, 21 का स्क्वायर सबको पता है कि कितना होता है, तुमको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, कितना हो गया? 441, और 7 का स्क्वायर 49। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब ये लिखा 1/6 गुणे 11/7, 441 में आप 49 को घटा दो, तो 11 में जैसे ही आप 9 को घटाओगे तो आएंगे 2। उसके बाद 13 हो गया, यहाँ पे हासिल लिया ना हम लोगों ने, हो गया 13, 13 में 4 गए, कितने हो गए? 9, और यहाँ हो गया 392, कितना हो गया? 392, और ये 7 से कट जाएगा शायद, 7 से काटते हैं, 7 × 5 = 35, 7 एक कम 7 और 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, कितने हुए? 4, 7 × 42, कट गए। अब 6 से काटो, क्या 6 से कट जाएगा? ना नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से काटो 3, और इसको 2 से काटो, कितना होगा? 28, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28/3 आया, 28/3। और आई थिंक आपका यही आंसर आ रहा होगा पीछे कि 28/3 मेरा आंसर। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 11 से गुणा भी तो करना है, हम लोग 11 लिखना भूल गए, तो 11 हो गया। अब 11 को कर दो 28 से गुणा, तो 11 को जैसे ही 28 से आप गुणा करोगे तो देखो क्या होगा? 8 फिर 2 फिर कितना होगा? फिर 8 और फिर 2, तो ये 8 8 2 10, हासिल हुआ 1, मतलब 308/3। 11 लिखना भूले थे, अब ये सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो जरा ध्यान से, 11 हो गया, 11 लिखा, 28 लिख दिया। उम्मीद है पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ रही बात? अब इस क्लास के बाद अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के बाद। उसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ें ये आप ही लोग मुझे बताएंगे, लेकिन शायद इसके बाद सब लोग 30 नंबर चैप्टर ही पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो अब इस चैप्टर के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? चैप्टर नंबर 13 की, लेकिन अभी इसकी क्लास और बाकी है। क्लास हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर एक दिन हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सारी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, बस आप जुड़े रहें हमारे साथ और डेली हमारी क्लास को